किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कुछ हासिल करने की जिद हो तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी हार मान जाती हैं। अगर आपके सपने में जान हो और उसे सच कर दिखाने की काबिलियत आपके अंदर मौजूद हो तो संघर्ष से सफलता का रास्ता तय करने का मजा कुछ और ही होता है। ये कहानी है संघर्ष की जो बिल्कुल अविश्वसनीय सी लगती है। ये कहानी है एक ऐसी कामयाबी की जिसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये कहानी है पालघर जैसे छोटे से शहर से निकलकर दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर चुके शार्दुल ठाकुर की। इस सफर की शुरुआत हुई महानगरी मुंबई से 87 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर पालघर से। 16 अक्टूबर 1991 को महाराष्ट्र के पालघर में एक राजपूत फैमिली में जन्मे शार्दुल का बचपन काफी गरीबी में बीता। उनके पिता नरेंद्र ठाकुर जो कि एक किसान थे, वो गांव में खेती के अलावा सड़कों पर नारियल बेचने का भी काम किया करते थे। इसके अलावा शार्दुल की मां हंसा ठाकुर एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी। भारत में जैसे हर दूसरे बच्चे के अंदर क्रिकेट खेलने का जुनून रहता है, शार्दुल को भी स्कूल टाइम से ही क्रिकेट का शौक था और बाद में ये एक जुनून में बदल गया है। टीवी पर प्रोफेशनल क्रिकेट को देखकर शार्दुल के मन में भी सीजन बॉल से खेलने का इंटरेस्ट जग गया। चूंकि पालघर के किसी भी स्कूल में सीजन बॉल से क्रिकेट नहीं खेली जाती थी, इसीलिए शार्दुल के पिता अपने बेटे के शौक को पूरा करने के लिए फैमिली के साथ वलसाड़ में शिफ्ट हो गए। वलसाड़ के तारापुर विद्या मंदिर में शार्दुल ने क्रिकेट के बेसिक्स को सीखा। शुरू से ही वो गेंद और बल्ले दोनों से ही अपनी टीम को मैच जिताया करते थे। साल 2006 की हैरिस शील्ड ट्रॉफी में स्वामी विवेकानंद स्कूल की तरफ से खेलते हुए शार्दुल ने एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ के सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि ऐसा करने वाले वो सिर्फ तीसरे क्रिकेटर ही बने। शार्दुल के सक्सेस में उनके कोच दिनेश लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल रहा है। लॉर्ड जो कि रोहित शर्मा के भी कोच रह चुके थे, उन्होंने शार्दुल को इस खेल की कई बारीकियां और गुर सिखाए। शार्दुल बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे। उनके सीखने की चाह ने उन्हें हमेशा बेहतर करने में मदद किया। कई बार अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर शार्दुल ने अपनी टीम को मैच में जीत दिलवाई और पालघर में सब शार्दुल को पालघर एक्सप्रेस के नाम से बुलाने लग गए। 10th की पढ़ाई पूरी करते ही शार्दुल ने मुंबई का रुख किया और वहां की क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन ले लिया। चूंकि उनकी एकेडमी पालघर से 90 किलोमीटर दूर थी, इस वजह से शार्दुल को रोज सुबह 4:30 बजे की लोकल ट्रेन पकड़कर एकेडमी पहुंचना होता था। ये उनके हर दिन का शेड्यूल बन गया। लोकल ट्रेन में सफर करने वाले दूसरे पैसेंजर्स उन्हें काफी डिमोटिवेट करने की कोशिश करते। क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो? अपने पिता की खेत में मदद करो। क्रिकेट में कुछ नहीं रखा, इतनी दूर से आकर थोड़ी ना कोई इंडिया के लिए खेलता है। 10 तरह की बातें करके सभी ने उन्हें डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शार्दुल इससे बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें पता था कि जब उन्होंने क्रिकेट को इतना समय दिया है तो उन्हें उसका फल भी जरूर मिलेगा। शार्दुल ने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा और उनकी मेहनत आखिरकार रंग ले ही आई। लोकल टूर्नामेंट में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले शार्दुल को साल 2012 में मुंबई की रणजी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। राजस्थान के खिलाफ शार्दुल ने रणजी डेब्यू किया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कोई खास कमाल नहीं कर सके। 4 मैचों में 82 की करीब औसत से सिर्फ 4 विकेट ही लेने में कामयाब रहे। बढ़ती उम्र के साथ साथ शार्दुल का वेट भी बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, कितना मोटा है, कैसे ये रणजी टीम में टिक पाएगा। उस वक्त शार्दुल 84 किलो के थे, लेकिन शार्दुल का हौसला कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने मेहनत की, अपने फिटनेस पर काम किया। कुछ ही महीनों में अपना वेट 13 kg कम किया और अगले सीजन में फिर से रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी की। 2013 रणजी सीजन में शार्दुल ने 6 मैचों में 26.25 की एवरेज से 27 विकेट झटके। साल दर साल उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही निखरता चला गया। अगले साल के रणजी ट्रॉफी में सीजन में शार्दुल ने अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर किया और 20.81 की एवरेज से 10 मैचों में 48 विकेट झटके। घरेलू क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए जल्दी ही शार्दुल को रिवॉर्ड किया गया। 2014 के आईपीएल में पंजाब किंग्स ने शार्दुल को 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीद लिया। हालांकि उस साल उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगले सीजन दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ शार्दुल ने अपना आईपीएल डेब्यू किया, लेकिन काफी महंगे साबित हुए। 3 ओवर में 38 रन देकर शार्दुल ने सिर्फ 1 विकेट हासिल किया, लेकिन रणजी ट्रॉफी में शार्दुल शानदार गेंदबाजी करते रहे। सौराष्ट्र के खिलाफ 2014 से 15 सीजन के फाइनल में 8 विकेट झटककर उन्होंने मुंबई को 41th रणजी ट्रॉफी टाइटल जितवाया और तब लोग ये कहने लगे कि शार्दुल T20 के लिए नहीं बने हैं।
2016 के बीच आईपीएल में ही पंजाब किंग्स ने शार्दुल का साथ छोड़कर एक तरह से उनकी बेइज्जती कर दी। बीच आईपीएल में बिना मौका मिले निकाला जाना किसी भी प्लेयर के सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन शार्दुल अलग तरह से सोचते थे। मेहनत जारी रखी और उसी साल राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने उन्हें खरीद लिया। उधर डोमेस्टिक सर्किट में शार्दुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे थे और साल 2016 में शार्दुल के करियर का सबसे बड़ा पल भी आ गया। वेस्ट इंडीज टूर के लिए भारत के 17 मेंबर स्क्वाड में शार्दुल का भी नाम पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन दौरे पर उन्हें मैचेस खेलने को नहीं मिला। पर शार्दुल ने इस दौरान अपनी स्किल्स को बेटर करने का मौका नहीं गंवाया। इंडिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने नेट पर बॉलिंग कराकर शार्दुल ने अपनी बॉलिंग में धार और भी मजबूत कर ली। इसका फायदा उन्हें 2017 के आईपीएल में मिली। आरपीएस के लिए टूर्नामेंट के 12 मैचों में 28.6 की एवरेज से उन्होंने 11 विकेट लिए। फिर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई टीम में शार्दुल का चयन हुआ और आखिरकार 31 अगस्त 2017 को उन्हें इंडिया की जर्सी पहनने को मिल ही गई। लेकिन शार्दुल के डेब्यू से ज्यादा चर्चा उनके जर्सी नंबर को लेकर होने लगी। दरअसल शार्दुल ठाकुर सचिन तेंदुलकर के बाद 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे, लेकिन कई लोगों को ये बात नागवार गुजरी और फिर जर्सी पर कंट्रोवर्सी छिड़ने के बाद शार्दुल ने 54 नंबर की जर्सी पहनी। एक साल बाद शार्दुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में भी डेब्यू कर लिया और फिर 2018 के आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने शार्दुल को 2 करोड़ 60 लाख की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। चेन्नई अपने कमबैक सीजन में चैंपियन बनी और शार्दुल ने पूरे टूर्नामेंट के 13 मैचों में 26.93 के एवरेज से 16 विकेट चटकाए। फिर उसी साल अक्टूबर में शार्दुल ने टेस्ट फॉर्मेट में भी अपना पहला मुकाबला खेल लिया, लेकिन भारत के 294 टेस्ट प्लेयर बने ठाकुर को पहले ही मैच में दुर्भाग्यवश 10 बॉल डालने के बाद ही दाहिने पैर में इंजरी हो गई। इस इंजरी के कारण उनकी जगह टेस्ट और ओडीआई दोनों से ही चली गई। आईपीएल 2019 और 20 में भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन फिर आया 2020-21 के ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौरा। यहाँ चीजें पूरी तरीके से बदल गई। शार्दुल टेस्ट मैचों के लिए चुन लिए गए, लेकिन पहले 3 मुकाबलों में बेंच पर ही बैठना पड़ा। इसके बाद कई सीनियर खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद शार्दुल को जैसे चौथे मुकाबले में खेलने का मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से इसे कबूला। चौथे टेस्ट में टीम इंडिया का स्कोर 186 पर 6 था। शार्दुल बैटिंग करने आए और उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ 127 रनों की पार्टनरशिप करके बल्ले से भी सभी को इम्प्रेस कर दिया। उन्होंने अपने करियर बेस्ट 67 रन बनाए। फिर पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर शार्दुल टीम के साथ तो गए, लेकिन पहले मैच से पहले उन्हें इंजरी हो गई। पर चोट से उबरकर चौथे मुकाबले में उन्होंने गजब का कमबैक किया। पहली इनिंग्स में 57 और दूसरी में 60 रन बनाए। फिर बॉलिंग में 3 क्रूशियल विकेट भी झटके और इस तरह शार्दुल ने अपनी ऑलराउंड वाली काबिलियत भी साबित कर दी। यहीं से शार्दुल को भारतीय टीम में लोगों ने लॉर्ड की उपाधि भी दे दी। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के अंदर मौजूद विकेट टेकिंग लक ने उनकी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 2021 में चौथी बार चैंपियन भी बनवाया। शार्दुल ने 16 मैचों में 21 विकेट लिए और फाइनल में 3 विकेट झटक कर सीएसके को फाइनल में जीत दिलवाई और आईपीएल के प्रदर्शन की बदौलत उन्हें T20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल को रिप्लेस करके भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। इसी बीच पिछले साल ही शार्दुल ने अपनी गर्लफ्रेंड मिताली के साथ सगाई की और बहुत जल्द वो शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। वहीं बीते साउथ अफ्रीका दौरे पर भी शार्दुल ने लॉर्ड वाला काम कर दिखाया। 4 जनवरी 2022 का दिन शार्दुल कभी नहीं भूलना चाहेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट करियर में पहली बार 5 विकेट हॉल लेकर पालघर एक्सप्रेस ने अपनी सफलता में और 4 चांद लगा दिया था। हालांकि टीम इंडिया के लिए वो दौरा निराशाजनक रहा, पर लॉर्ड ठाकुर ने उस दौरे पर काफी सुर्खियां बटोरी। उनके ऑलराउंड काबिलियत के कारण भारत अब विदेशी परिस्थितियों में भी 5 गेंदबाज खिलाने का रिस्क ले सकती है। हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन का स्तर उस हिसाब से भी रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सीएसके से रिटेन नहीं किए जाने के बाद ठाकुर 2022 में नई टीम दिल्ली कैपिटल्स में शामिल तो हुए, पर यहां शुरुआती दौर में उनका फॉर्म कहीं खोया हुआ था। लेकिन जब टीम को इस स्टार गेंदबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब शार्दुल अपने लॉर्ड अवतार में आखिरकार वापसी करने में कामयाब हुए।
टाटा आईपीएल के करो या मरो के मुकाबले में मजबूत टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ लॉर्ड ठाकुर ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए और एक मैच विनिंग स्पेल डालकर सभी फैंस का दिल जीता है। साथ ही ठाकुर ने अब दिल्ली को प्लेऑफ की रेस में काफी आगे पहुंचा दिया है। तो पालघर एक्सप्रेस से लेकर लॉर्ड ठाकुर बनने तक का सफर जिस तरह से शार्दुल ने तय किया है वो आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल पेश करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी शार्दुल की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें।